आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट RF लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। रायगढ़ में इन दिनों डेंगू की बीमारी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सप्ताह में डेंगू के सैकड़ों मरीज शहर में डिटेक्ट हुए हैं। शहर को डेंगू से बचाने के लिए गुरुवार दोपहर को अग्रसेन भवन में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने डेंगू की रोकथाम पर अपने सुझाव व्यक्त किए। शहर के प्रसिद्ध अनुभवी चिकित्सक और कांग्रेस नेता डॉक्टर राजू अग्रवाल ने कहा कि डेंगू कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, पर इसे लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखें तो डेंगू की रोकथाम की जा सकती है। डॉक्टर राजू अग्रवाल ने शहर में डेंगू के लगातार बढ़ने को लेकर स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार बताया। वहीं भाजपा के युवा और लोकप्रिय नेता शक्ति अग्रवाल ने भी बैठक में डेंगू की रोकथाम के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि डेंगू की जांच शासन प्रशासन द्वारा वार्डों में निःशुल्क कराई जाए और शासकीय तथा निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जैसे कोविड महामारी के समय की गई थी। शक्ति अग्रवाल ने कहा कि रायगढ़ में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के लिए जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। कांग्रेस के नेता दीपक पांडेय ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए शहरवासियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से स्वच्छता अभियान को गहरा धक्का लगा है। बारिश के दिनों में शहर के लगभग अधिकांश वार्डों में खुली और बजबजाती नालियां, जगह जगह पड़े कूड़े, टूटी फूटी सड़कों पर गड्ढों में भरा पानी, ये सभी डेंगू के लगातार बढ़ने के कारण रहे। वहीं फॉगिंग, मेथालियन पाउडर का छिड़काव और एंटी लार्वा दवा के छिड़काव का भी अभाव रहा, जिससे डेंगू को फैलने का मौका मिल गया। पर बताया जा रहा है कि मूल कारण समय रहते शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं देना रहा। जब डेंगू के मरीजों की लगातार बढ़ने की खबर आई तो प्रशासन जैसे सोते से जाग गया। निगम आयुक्त सुनील कुमार चंद्रवंशी ने गुरुवार से स्वच्छता और डेंगू नियंत्रण संबंधित कार्यों को मिशन मोड में करने के निर्देश जारी किए। वहीं जिला कलेक्टर ने डेंगू की रोकथाम में नाकामी को लेकर CHMO को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सर्व समाज की बैठक में उपस्थित विभिन्न समाज के प्रतिनिधि शहर की दुरावस्था को लेकर बहुत चिंतित और आक्रोशित नजर आए। उन्होंने कलेक्टर से इसके लिए जिम्मेदारों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की, पर बैठक के अंत में विभिन्न समाज के कुछ सदस्य अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के शिकार नजर आए। दरअसल इस बैठक में भाजपा महामंत्री OP चौधरी को भी शामिल होना था, पर उन्हें आने में विलंब हो रहा था। भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल द्वारा थोड़ा इंतजार करने की बात पर लोग विशेषकर कांग्रेसी भड़क उठे और फिर कलेक्टर परिसर में सर्व समाज के प्रतिनिधियों के बजाय भाजपा और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहुंचे। वहां भाजपाइयों ने शासन प्रशासन, शहर विधायक और निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर चैम्बर में भाजपाइयों को जाने से पुलिस ने रोका, वहीं कांग्रेसी कलेक्टर से मिलाए। युवा भाजपा नेता आशीष ताम्रकार ने शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के लिए विधायक प्रकाश नायक, निगम आयुक्त, महापौर और स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराया। अभी यहाँ पे रायगढ़ में जो डेंगू की महामारी फैली हुई है और पिछले 2-3 दिनों में 3 जवान मौतें जो रायगढ़ शहर में हुई है, उसको गंभीरता से लेते हुए सर्व समाज सामने आया है और आज यहाँ अग्रसेन भवन में डेंगू के रोकथाम के विषय में प्रशासन को जागरूक करने के विषय में यहाँ पे एक बैठक की गई थी और इस विषय में सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं और अब हम उस सुझावों को लेकर कलेक्टर महोदय से मिलने जा रहे हैं ताकि रायगढ़ में कैसे भी करके डेंगू की रोकथाम हो सके और ये मौतों पर लगाम लग सके और डेंगू को लेके जवाबदारी तय हो। इस बात को लेके यहाँ पे बहुत विषय आए हैं और इन सभी विषयों को लेकर हम यहाँ कलेक्ट्रेट पूछ कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सब उचित की जाए ताकि आगे किसी भी घर का कोई चिराग ना बुझे। सर्व समाज की बैठक में बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आया है। सभी लोगों ने रियलाइज किया कि कुछ कमियां हैं मैनेजमेंट में और कुछ इसके कारण है। इस पे जाके बृहद रूप से हम लोग कलेक्टर से चर्चा करेंगे और चर्चा करके उसे सॉल्व कर इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट में युद्ध कर इसे हम खत्म करेंगे। देखिए, 2 बातें हैं। एक डॉक्टर होने के नाते अभी जो डेंगू है उसका और डेंगू ना हो उसका, ये दोनों बातों की सलाह जरूरी है। डेंगू जो हुआ है उसके लिए तो उचित ट्रीटमेंट की सुविधाएं हो और इजी अवेलेबल ट्रीटमेंट हो, उनके साधन हो जिससे कि कोई भी कैजुअलिटी ना हो और डेंगू ना हो। इसके कारण इसकी जो वजह है इसके लिए अपने को करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। पूरी पब्लिक का एजुकेशन, अवेयरनेस, प्रशासन की प्रतिबद्धता और भ्रष्टाचारहीन प्रशासन की कार्यशैली।
और इसी कड़ी में स्थानीय विधायक जी महापौर और तमाम पार्षद आयुक्त के साथ एक बैठक करे हैं और तत्काल मशीन खरीदवा है और प्रत्येक वार्ड में एक मशीन जाएगी, ये तय हुआ है। और अभी कार्य चालू भी हो गया है, हाल में काम चालू है कि डेंगू कैसे भी रुके। सर्व समाज के मतलब कि कोरोना में बहुत से लोगों ने अपना खोया है, लेकिन डेंगू में स्थिति भयावह स्थिति न हो जाए, इस विषय को लेकर सर्व समाज एक बैठक आई और अभी सर्व समाज कलेक्टर साहब से मिलकर अपनी मांगों को रखेगा, अपनी बातों को रखेगा और शहर को डेंगू मुक्त बनाएंगे। ये हमारी मंशा है। जो भी सुझाव समाज में आए हैं उन सभी सुझावों को क्रमवार आदरणीय कलेक्टर साहब को बताया जाएगा और उसमें त्वरित निराकरण की मांग की जाएगी। देखिए, रायगढ़ शहर में वर्तमान में पिछले 3 महीने से डेंगू का बहुत भयानक स्थिति है और 3 महीने का आंकड़ा लेंगे तो 400 से 500 मरीज रायगढ़ शहर में है। और आज दुखद ये हुआ कि इनके लापरवाही के कारण निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, जिन्होंने इतनी लापरवाही बरती। भारतीय जनता पार्टी आज 15 दिन पहले ज्ञापन दी थी और ज्ञापन देके मांग करके नगर निगम प्रशासन के पास गया था। कमिश्नर को इस विषय में इतनी भी संजीदा नहीं है कि 2 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अगर मिलना मुनासिब नहीं समझा। आज इसका दुखद परिणाम ये हो कि रायगढ़ शहर के 3 हमारे नागरिक असामयिक मौत हो गया। रायगढ़ के एक सूरज बेरीवाल जी, हटरी चौक निवासी, दूसरा आपका राम नारायण पटेल जी, डॉक्टर उपेंद्र पटेल जी के कंपाउंडर, एक डेंसेना जी यहाँ के अधिकारी हैं बाल श्रमिक महिला विभाग के। आज ये 6 साल पहले जब हमारा रामनवमी आयोजन समिति सर समाज को लेकर रामनवमी का आयोजन किया, उसके बाद कई विषय ऐसे आए जिसको सर समाज को आगे आना चाहिए। तो आज से 2016-17 में सर समाज डेंगू के विकराल स्थिति देखते हुए आगे आई और स्वच्छता अभियान में संघर्ष में भागीदारी देखी। उस समय वर्तमान में हमारे जननायक रोशनलाल जी विधायक थे और रोशनलाल जी के विधायक होने के बावजूद भी हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सर्व समाज के जिम्मेदार नागरिक होते हुए हमने उसमें हिस्सा लिया। आज वैसी स्थिति है जबकि उससे भयानक स्थिति है। ऐसे समय में सर्व समाज की बैठक बुलाए तो हमारे कुछ कांग्रेस के साथी जो जिम्मेदार हैं, निगम में उनकी सरकार है, सभापति महापौर उनकी है, स्वास्थ्य विभाग सारे अमैसी उनके हैं, विधायक उनका है, राज्य में सरकार उनकी है, इनके लापरवाही के कारण आज बैठक बुलाए। हम तो उनको बुलाए थे सम्मानजनक कि आप भी आओ और पुरानी बातों को, पुरानी आपकी गलतियों को भूलते हुए सकारात्मक ढंग से कैसे शहर के हित में ये काम हो, इस दृष्टि से हमने रूप रचना के लिए आज बैठक किए थे। लेकिन ये पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, ये नहीं चाहते थे कि सारे समाज के नाम से बैठक हो और कलेक्टर के पास सारे समाज की जाए और ये बहाना ढूंढते हुए आज झगड़ा किया है, झगड़ा करके विवाद की स्थिति लाने का प्रयास किया। लेकिन इसको कुत्सित जो प्रयास है वो शहर के हित में भारतीय जनता पार्टी अब संघर्ष करने के लिए तैयार है और तेज संघर्ष करेगी। इनके झगड़ा करने से, इनके विवाद करने से शहर का विकास बाधा नहीं होगी। हम अपने हिसाब से सारा प्रयास करके सारे सार्थक प्रयास करेंगे और जो भी लड़ाई लड़नी होगी ताकि जनता में और कोई असामयिक मौत न मरे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। देखिए, विवाद की स्थिति में ओपी चौधरी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और चूंकि वो सर समाज के, अगरिया समाज के वो व्यक्ति हैं। यहाँ पे जो सर समाज में है, 54 हिंदू समाज में कोई न कोई किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी, कोई कांग्रेस के हैं, कोई आम आदमी पार्टी के, कोई बसपा के हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में वो इस बात की चिंता करते हुए रायपुर से आए हैं। क्या सर समाज ने उनको आमंत्रित किया? हमने आमंत्रित किया उनको। रायपुर से आने में 10 मिनट का विलंब हुआ है तो कांग्रेस के साथी जो नागवार गुजरे, ओपी जैसे व्यक्तित्व के सामने में वो बौना साबित हुए, इसलिए वो विवाद करने की स्थिति बनाया कि विवाद करने का बैठक विफल हो जाए करके। लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के साथ में जाके अपनी बात कलेक्टर को रखेगी और कलेक्टर को मार्गदर्शन देगी सर्व समाज के जो अनुभव है इस डेंगू से निपटने की और जो सार्थक प्रयास करने की विचार बनेगा, हम उनको रखेंगे अपनी बात। बना है नहीं, देखिए, सर्व समाज शहर के जो शुभचिंतक हैं, शहरवासी हैं, जो रायगढ़ के बासिंदे हैं, यहीं पले बढ़े हैं, वो लोग सब कोई भी ऐसी बड़ी समस्या आती है तो एक होते हैं राजनीतिक मंच के अलावा और चिंतन करते हैं जैसे शहर का हित हो सके। इसी चीज़ को लेकर बैठक थी और जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन सर्व समाज ने कलेक्टर साहब से मिलकर जो चीज़ें की, जो पॉइंट है उसको रखे और हम लोग को बहुत खुशी हुई कि हम लोग जिन मांगों को रखे कलेक्टर साहब ने पहले से उस चीज़ों को एग्जीक्यूट कर दिया था। हमारा सौभाग्य जैसे कलेक्टर हमारे पास है जो खुद चिंतन कर रहे हैं और मेरे को पूरा विश्वास है कि जल्दी रायगढ़ डेंगू से लड़के फिर सकुशल हो जाएगा। भाजपा और कांग्रेस में कुछ तूतू मैमे की भी नौबत आई है झड़प। देखिए, भाजपा कांग्रेस ये शहरवासियों की बैठक थी और अगर कोई अपनी पार्टी का चोला पहन के वहाँ पे उसको राजनीतिक मंच बनाने का अपने दल का कोशिश करेगा तो जो लोग भावुक लोग हैं, जो लोग शहर के लिए आए थे, जो अपने शहर के लड़के के लिए आए थे, वो लोग इस बात का विरोध किए। तो ये होना था और अपने चरित्र के अनुरूप वो लोगों ने कन्नी काट ली। लेकिन जो शहर के लोग थे, जो शहर के मार्गदर्शक हैं या शुभचिंतक हैं या एक प्रकार के पेरेंट्स हैं, वो लोग एक रहे और